हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, एक्वेरियस राशि कुंभ राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ जून आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो गाइस, अगर आपका सन, मून, राइट साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं या फिर डाइवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आपके लिए ये कार्ड खुद ब खुद आया है, द हेरोफेंट, द हैंगमैन, ये भी कार्ड देखिए हमें दिखा था, एंड द स्टार अंडरनीथ। ओके, ये जो रीडिंग है गाइस ये होने वाली है 1 जून टू 15 ऑफ जून। ओके, जिसमें हम देखेंगे आपका लव, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड आपके पार्टनर का आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी इस महीने में, ये देखेंगे। ओके, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको वहां पे व्हाट्सएप पिंग करने को मिल जाएगा। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप, कुछ लोगों के लिए इस महीने में नई अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है आपके करियर से रिलेटेड, और आपके लव रिलेशनशिप में भी नए ऑफर आने वाले हैं। जैसे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं, शादी के रिश्ते आएंगे भी और अचानक से तय भी हो जाएंगे। ओके, एंड कुछ ऐसी भी बात हो सकती है इस महीने, जैसे कि किसी का आप इंतज़ार कर रहे थे, किसी के एक स्टेबल कमिटमेंट का, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का, तो उनकी तरफ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, है ना। अगर आप किसी को ऑफर देने के बारे में सोच रहे थे, लाइक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, कहीं पे आप चाह रहे थे, किसी को पसंद कर रहे थे, उनसे शादी वगैरह, तो आप उनको इस महीने हो सकता है ये ऑफर दे सकते हैं, रख सकते हैं। आपकी तरफ से ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज में। ओके, 5 ऑफ कप, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि आप अपने पास्ट के गए हुए इंसान का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, अपनी पास्ट की चीजों में स्टक हैं, जबकि आपके प्रेजेंट में कहीं ना कहीं कई अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। अगर करियर से रिलेटेड आप दुखी हैं तो आपका जो पास्ट की जो कुछ आपका जॉब फील्ड था या फिर पास्ट में आपका वर्क बहुत अच्छा चलता था और वो अचानक से आपसे छूट गया, मतलब या तो आपने वहां पे रिजाइन दे दिया या फिर आपको वहां पे कुछ सही तरीके से आपसे नहीं हो रहा था तो आप वहां से निकल आए, या फिर आपका जैसे किसी के साथ पार्टनरशिपिंग पे वर्क था या फिर आप अकेले वो वर्क करते थे, लेकिन आपको उसमें आउटपुट अच्छा नहीं दिखता था, और फिर उसके बाद आपने दूसरा कोई चीज अप्लाई किया, या तो दूसरी जॉब आपने दूसरी कंपनी में गए आप, या फिर दूसरा अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया,
तो वहां पे आपका मन ही नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो पिछला था वो कहीं ज्यादा बेहतर था। जबकि इन प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है कि इस महीने में आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे ऑफर हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ है। थोड़ा आप उस पास्ट की एनर्जी से बाहर तो निकलिए, ठीक है। अगर पास्ट की एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे ना तो जरूर आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ रहेगा। ये उनके लिए है जो अपने वर्क को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और उनके लिए भी हो सकता है कि अगर आप अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, और उनके अलावा भी आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो कि आपको लाइक करते हैं, लेकिन आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री ही नहीं दे रहे हो, आप उसी पास्ट एनर्जीज में अटक के बैठ गए हो। तो ये वाली भी एनर्जीज है। राशियों की अगर बात की जाए गाइस तो कन्या राशि की एनर्जी यहाँ स्ट्रांग है, धनु राशि है, कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ठीक है, मीन राशि, वृश्चिक राशि एंड कर्क राशि। मिथुन की भी एनर्जी है और साथ में तुला, एक्वेरियस। अगर आप हैं, आप एक एयर साइन है तो हो सकता है किसी एयर साइन के साथ डील भी कर रहे होंगे, ओके। अंडरनीथ है यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ कप, ओके। तो गाइज इस महीने देखिए आपकी तरफ से बहुत ही स्ट्रांगली ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मतलब अब प्रिपेयर कर लिया है आपने। हो सकता है कि कुछ टाइम पहले आपके रिश्ते नहीं चलते रहे होंगे और उस ब्रोकन हार्ट से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आपके पास रिश्ते भी हैं, काफी लोग भी हैं, नई अपॉर्चुनिटीज भी आए हैं आपके पास रिलेटेड टू ऑफर लाइक फॉर रिलेशनशिप, फॉर मैरिज, बट इन सारी चीजों में आप ना कहीं स्टक रहने वाले हैं। आप इस ऑफर को स्वीकारेंगे नहीं, सोचेंगे सामने से। हो सकता है आपको कोई ऑफर दे लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ है, कुछ पास्ट का कुछ फोबिया, कुछ पास्ट का आपको पेन जो मिला है, मतलब जो चीजें आपके दिल को लग गई हैं, आपके मतलब कि हर्ट में वो चीजें चुभ गई हैं, आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अगर आप किसी को अपना फीलिंग भी बताते हो, उनके लिए आप कुछ फील भी करते हो, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी सोचते हो कि आप दो और एक ऑफर दो, लेकिन फिर आपके मन में डर रहता है कि सामने वाला पता नहीं कैसा है, वो आपको कंटिन्यू लेके सीरियस चलेगा या नहीं, इस तरीके से। तो हो सकता है मैं बताना चाहूंगी रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, तो जिनका आप वेट कर रहे हैं, अगर आप अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि आप मूव ऑन हो जाइए। उनके आने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, और आप हो सकता है कुछ इस महीने आपको पता भी चलेगा और उससे आप ब्रोकन हर्ट भी हो सकते हैं। आपका दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, या तो फिर आप ऐसी एनर्जीज में अगर चल रहे हैं, किसी रिश्ते को लेके स्टक हैं, एनर्जीज अच्छी है ही नहीं, निगेटिव्स हैं, और आपको ये लगता है कि आपकी विक्ट्री होगी, जीत होगी, और इस चीज को लेके आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो, बहुत एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन आपको विक्ट्री नहीं मिल रही है, ठीक है, विक्ट्री मिल ही नहीं रही है। तो इसलिए ना ये महीना थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बहुत सही नहीं रहेगा। जो सिंगल है, तो मैं सिंगल के लिए एक चीज देख रही हूँ, आपकी तरफ से आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, बहुत ही हैप्पी नजर आ रहे हैं, और हो सकता है आप प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ हैं, किसी के साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और आप उनको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। और बहुत अच्छी बात है अगर ये फीलिंग शेयर करेंगे तो इसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता भी मिलेगी। आपका ये ऑफर सामने वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हम आगे आपकी पार्टनर की एनर्जीज में देखेंगे। लास्ट वन हम यहाँ पे मैसेज बताएंगे आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनके लिए जो लोग मैरिड है, ठीक है। मैरिड की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपकी लाइफ में लव रहेगा काफी अच्छा, लेकिन आप अकेला अच्छा फील करेंगे, जैसे कि आपको अकेले ही अच्छाई फील होगी, हैप्पीनेस आप अकेले ही महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आपका पार्टनर आपसे हैप्पी नहीं है, वो मतलब कुछ अलोन्स आपको फील कराएंगे। तो इस बात से लेके ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे,
हो सकता है कि जैसे भी रिसेंट जो मई गया है, मई में आप दोनों के बीच में कुछ अनबन सी हुई है और वो अनबन बहुत बड़े लेवल पे चली जाएगी, इतने बड़े लेवल पे कि आप कहीं ना कहीं एक खाली सा नजर आपको आएगा। ऐसा कुछ ना कुछ तो है, कुछ पास्ट की चीजों को लेके या फिर कुछ घर की प्रॉब्लम को लेके कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से इस महीने आपके ऊपर असर पड़ने वाला है जो मैरिड पर्सन है। और शायद कुछ लोगों का ये भी है कि कुछ दिन तक आपके पार्टनर से, आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से आपकी बात भी ना हो इस महीने में। ओके, तो ये हो गया आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज। अब हम आपके करियर से रिलेटेड अगर बात करें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मैंने पहले ही बताया था, जो लोग वर्क कर रहे हैं। और अगर आप कोई ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं आपके करियर से रिलेटेड, तो आप उसको पोस्टपोन किसी भी कीमत पे मत करिएगा, क्योंकि आपको वहां से सफलता जरूर मिलेगी। जॉब आपकी छूट गई है, मैंने पहले ही बताया, तो आप नई जो चीजें आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करें, पिछली चीजों के दर्द में ना रहे। प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको जॉब जिस फील्ड में है उसको स्विच करके नई चीजों की सर्च में लगे, तो अभी मत करिए, अभी जिसमें है वहीं पे रहिए। आने वाले समय में आपके लिए ग्रोथ है, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो इस महीने में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी एक्वेरियस साइन, आपके करियर में 50% ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जितना पहले था उससे मतलब इस महीने काफी अच्छा रहेगा। और आपकी लव लाइफ में तो थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है। बस ये है कि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपसे अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, तो आप लोगों की अनबन सी चलेगी, ठीक है। कोई एक ऐसी चीज इस महीने होने वाली है जो शायद आप बहुत लॉन्ग टाइम से, बहुत पहले से सोच रहे थे, इच्छा की पूर्ति, चाहे वो छोटी ही इच्छा हो, लेकिन आपकी एक छोटी सी विश पूरी हो रही है इस महीने में। चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकती है। ट्रांसफर प्रमोशन अगर सोच रहे हैं तो ये डिसाइडेड है, आपका ट्रांसफर प्रमोशन इस महीने है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या रहेगी। ओके, ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज इस महीने देखिए बहुत खास नहीं रहेगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैरिड हैं, जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत अकेला सा महसूस करेंगे। आप अपने पार्टनर को कुछ समझाने की भी कोशिश करेंगे तो शायद वो आपको ना समझे और चीजें वहां से बिगड़ जाए। कुछ ऐसी चीजें जो मैरिड पर्सन है, शायद आप एनर्जी से फुलफिल रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपको कतई नहीं समझने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। ओके, तो ये चीजें हैं। जो लोग अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर का एक्शन इस महीने क्या रहेगा, मैं आपको बताना चाहूंगी। मैंने पहले ही कहा कि आप मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि उनकी एनर्जीज ये दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मैनिफेस्ट करके अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में एंटर कराना चाहते हैं, तो हो सकता है आपकी ये प्रार्थना, शायद यही इच्छा है कि आप चाह रहे थे कि एक मौका डिवाइन आपको दे, तो शायद वही एक मौका डिवाइन आपको दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे। अगर उनका कॉल नहीं आ रहा था तो कॉल आएगा, मैसेज नहीं आ रहा था तो मैसेज आएगा, लेकिन मैं यही कहूंगी बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। ये जैसे क्लोज था तो ये आएंगे, मिनिमम 1 दिन तक आपसे बात करेंगे, या तो 1 सप्ताह, उसके बाद फिर ये बात नहीं करेंगे, फिर से ये चले जाएंगे, ठीक है। ये है जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, आपका मतलब लाइक जैसे डाइवोर्स की बात चल रही है या तो सेपरेशन चल रहा है और आपको ये लग रहा है कि रिश्ता वहां से एकदम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, तो आप उस रिश्ते से इस महीने एकदम अच्छे तरीके से मूव ऑन हो जाएंगे। मतलब वो जो स्टक एनर्जी थी ना, वहां से मैं ये कहूंगी कि आपको जो ब्रोकन हार्ट फील हो रहा था, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी ना, उस चीज से आप ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज से मैच कर जाए या फिर उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से बिल्कुल अपोजिट होके आपको वहां से डाइवर्ट कर दे। ओके, जिन लोगों की शादी में बहुत डिले हो रहे थे, तो आपको क्लियर कट रिप्लाई मिल जाएगा। सामने से हो सकता है ये जवाब आ सकता है कि आपको वेट अगर करना है तो करिए, हमें आपसे ही कमिटमेंट लेना है और देना है, तो ये भी चीजें होंगी। जो लोग सिंगल है, अपना ऑफर प्रपोजल लेके जा रहे हैं, तो आपके पार्टनर का जो एक्शन होगा वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। बस ये है कि वो थोड़ा साइलेंट रहेंगे, तो उनके साइलेंट की वजह से आप कोई भी एक्शन जल्दबाजी में मत ले लीजिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा धैर्य के साथ। तो चलिए ओवरऑल आउटकम देख लेते हैं हम यहाँ पे। धनु राशि आपके लिए इस जून महीने में
1 जून टू 15 जून धनु राशि के लिए आउटकम डिवाइन। ट्रैवलिंग, अंडरस्टैंडिंग, गोइंग विद द फ्लो। ओके, अगर आप किसी तह तक जाना चाहते हैं, कोई आपको कंफ्यूजन है, उसके जड़ तक जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एक जिसे कहते हैं ना कि एक जासूस कुछ पता करता है, तो उस तरीके से आपको पता करना है, चाहे ये आपका लव है, चाहे ये आपका करियर है। ओके, दूसरी चीज, सामने वाले आपसे क्या कहना चाहते हैं उनको भी समझिए, बस अपनी ही बातें समझाने का कोशिश मत करिए। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके परिवार हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, समाज हो सकता है, XYZ कोई भी, ठीक है। कुछ लोगों की इस महीने मैं ये बोलूंगी कि ट्रैवलिंग शायद आपके जीवन में बहुत स्ट्रांगली इस महीने रहेगी और बहुत पॉजिटिव ट्रैवलिंग है, बट आप लोग शायद कुछ लोग टालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, टालिएगा मत। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको ऑफर मिल रहा है ट्रैवलिंग का, उसे करिए। वहां से कुछ ना कुछ आपको ग्रोथ करने का क्लू ही मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी। ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, एंड अगर ये सारी गाइडेंस आप अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये महीना आपका जो अप एंड डाउन्स दिख रहा है ना, उससे आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से खुश नजर पाएंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। भले ही आपके टच में कोई है या नहीं, आप अकेले ही हैं, लेकिन आप अपने आप को बहुत ग्रोथ करता हुआ और अंदर से, जिसे कहते हैं ना, आपकी सोल बड़ी पीसफुल महसूस करेगी इस महीने। ओके, सो कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ जून। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।